फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक रहने वाला एमएससी केमिस्ट्री की यूनिट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के ऊपर। तो आज हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की यूनिट को ही कंटिन्यू करेंगे और आज इस पे अपना लेक्चर रहने वाला को-प्रेसिपिटेशन के ऊपर। तो पिछले लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की काइनेटिक्स को डिस्कस कर लिया था और नेक्स्ट लेक्चर में अपन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के जो डिफेक्ट है, जैसे शॉर्ट के डिफेक्ट्स, फ्रेंकल डिफेक्ट्स या आयनिक डिफेक्ट, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक रहने वाला अपना को-प्रेसिपिटेशन के ऊपर। तो अपने क्या है, जो अपनी सॉलिड स्टेट रिएक्शन है उसके अंदर जो प्रेसिपिटेशन है उसको इस एसएसआर का प्रिकसर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसकी रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है और कम टेम्परेचर के ऊपर ही आसानी से उसकी दर को बढ़ा देता है। को प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि इसको आसान भाषा में बताऊं तो कि ये जो ठोस पदार्थ के कण है, पार्टिकल है, उसको ये एक आयनिक फॉर्म के अंदर तोड़ देता है। जनरली जो अपनी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री उसके अंदर मोटार पेस्टल या बॉल मिलिंग विधि द्वारा जो सॉलिड के जो पार्टिकल है उसको एटॉमिक लेवल के ऊपर चूर्णित किया जाता है या उसका पाउडर बना देते हैं। लेकिन जो अपनी रिएक्शन संपन्न होती है, रिएक्शन संपन्न होने के लिए तो जो पार्टिकल या कोई भी एलिमेंट है उसको आयनिक फॉर्म में रहना आवश्यक है। तो ये क्या को-प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि ये जो अपने सॉलिड के पार्टिकल है उसको ये आयनिक रूप के अंदर तोड़ देता है, जिससे जो रिएक्शन आसानी से संपन्न हो जाती है और इसके लिए अपन को टेम्परेचर की भी कम आवश्यकता होती है और इसकी जो रिएक्शन की दर बढ़ जाती है। तो आज अपन इसको डिस्कस करेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। व्हाट इज़ को-प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो अपना को-प्रेसिपिटेशन क्या है। को-प्रेसिपिटेशन इज ए मेथड इन विच सॉलिड इज को-प्रेसिपिटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन, यानी कि इस विधि के अंदर जो को-प्रेसिपिटेट विधि के अंदर ये एक विधि है और इसमें क्या करते हैं कि जो अपना सॉल्यूशन है उसके अंदर से जो सॉलिड को क्या करते हैं, को-प्रेसिपिटेट करते हैं, यानी कि उसकी जो पीपीटी की फॉर्म है उसको सॉल्यूशन यानी कि विलयन से प्राप्त करते हैं। द रिएक्टेंट आर वेल मिक्सड एट आयोनिक लेवल, और इस विधि के अंदर क्या होता है कि ये जो सॉलिड के पार्टिकल को क्या आयनिक रूप में तोड़ देता है, तो जिससे इसके जो रिएक्टेंट हैं या कोई रिएक्शन संपन्न कराने के लिए अभिक्रमक है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं आयनिक लेवल पे। तो ये अपना को-प्रेसिपिटेशन है, इसी को आज डिस्कस करेंगे। तो इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि इसका क्या इंट्रोडक्शन है। जनरली ड्यूरिंग द एसएसआर, यानी कि सॉलिड स्टेट रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि होमोजेनियस मिक्सचर इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ मोटार पेस्टल ऑन बॉल मिलिंग, यानी कि जो अपनी सॉलिड स्टेट रिएक्शन है उसके अंदर जो ठोस पदार्थ है उसको चूर्णित या पाउडर बनाने के लिए एक तो मोटार पेस्टल और एक बॉल मिलिंग विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे अपने सॉलिड पदार्थों को पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं। बट द होमोजेनियस मिक्सचर इज ओनली एट द मॉलिक्यूल लेवल, लेकिन वह जो ये मिक्सर बनता है वो एक मॉलिक्यूल लेवल के ऊपर ही बनता है, यानी कि इस विधि में जो पार्टिकल को तोड़ते हैं वो एक आणविक स्तर के ऊपर ही उसको तोड़ पाते हैं। सो फॉर मेकिंग ए मिक्सर होमोजेनियस एट द आयनिक लेवल को-प्रेसिपिटेशन मेथड आर यूज, यानी कि जो अपने सॉलिड जो ठोस पदार्थ के पार्टिकल है उसको क्या आयनिक लेवल के अंदर यानी कि आयनिक के रूप में बनाने के लिए जो ये विधि अपनी को-प्रेसिपिटेशन, इस विधि का यूज करते हैं। वाई को-प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो अपनी को-प्रेसिपिटेशन है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ड्यू टू को-प्रेसिपिटेशन रेट ऑफ न्यूक्लिएशन इंक्रीज, यानी कि जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन के लिए जो शुरुआती पदार्थ का प्रेसिपिटेट होते हैं रिएक्ट करके एक पतली सी थिन एक लहर बनाते हैं पतली, उसको न्यूक्लिएशन कहा जाता है। जो अपने सॉलिड स्टेट का प्रिंसिपल के अंदर डिस्कस कर लिया था, ये एक फर्स्ट प्रिंसिपल है जो इसका न्यूक्लिएशन की रेट को क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर सॉलिड पदार्थ के जो पार्टिकल अगर वो आयन के फॉर्म में टूट गए तो वो आसानी से जल्दी एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो उसकी न्यूक्लिएशन की और उसकी जो ग्रोथ की दर है वो बढ़ जाएगी। इसका सेकंड है ड्यू टू को-प्रेसिपिटेशन स्पीड अप द रेट, यानी कि जो ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एंड थर्ड है कैरी आउट द एसएसआर एट लो टेम्परेचर, और ये क्या इस रिएक्शन को क्या बहुत ही कम तापमान के ऊपर भी ये इसको संपन्न करा देता है। जनरली जो एटॉमिक लेवल के ऊपर इसको रिएक्शन को संपन्न कराने के ऊपर अपन को क्या ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तकरीबन 1100-1200 के आसपास। लेकिन जब ये आयन के फॉर्म में पहले ही टूट गया तो इसको इतने टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं और ये कम टेम्परेचर के ऊपर भी रिएक्ट कर लेता है।
अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि कोप्रेसिपिटेट के अंदर किस प्रकार से अपन को ये बेनिफिट मिलता है। सिंथेसिस ऑफ ZnFeO4 स्पाइनल, यानी कि जो अपना ZnFe2O4 स्पाइनल को बनने के लिए, इसके सिंथेसिस होने के लिए, इसके बनने के कारण या इसकी रिएक्शन के थ्रू अपन इसको कोप्रेसिपिटेट को समझ सकते हैं। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन Fe2O3 से कराने के ऊपर अपन को एक स्पाइनल प्रोडक्ट मिलता है जो है ZnFe2O4। तो दिस रिएक्शन ऑकर एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी स्लो रिएक्शन, यानी कि इससे पहले अगर ये प्रेसिपिटेशन की विधि को यूज करने से पहले क्या होता है कि जो ये रिएक्शन संपन्न होती है, लेकिन कहाँ संपन्न होती है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर संपन्न होती है, हाई टेम्परेचर के ऊपर, और इसकी जो दर होती है वो बहुत ही स्लो होती है, यानी कि बहुत ही धीमी गति से रिएक्शन अपन को फाइंड आउट होती है। लेकिन क्या होता है कि बट व्हेन द रिएक्शन प्रोड्यूस इनडायरेक्टली थ्रू द कोप्रेसिपिटेशन, यानी कि जब इसी सेम ही रिएक्शन को अपन क्या कर देते हैं कि जो कोप्रेसिपिटेशन है इस विधि के द्वारा अपन इसको संपन्न कराते हैं, तो क्या होता है, इट ओकर एट लो टेम्परेचर एज वेल एज एट वेरी फास्ट रिएक्शन। और ये क्या होता है कि अगर इसको कोप्रेसिपिटेशन विधि द्वारा करते हैं तो ये क्या, कम तापमान के ऊपर और बहुत ही फास्ट गति से ये रिएक्शन संपन्न होती है। स्टेप ऑफ कोप्रेसिपिटेशन, यानी कि जो अपना कोप्रेसिपिटेशन है उसके क्या क्या स्टेप है, किस प्रकार से अपन इस विधि का यूज करते हैं। ऑक्सीलेट ऑफ Zn एंड Fe आर डिजोल्व इन वाटर इन 1 by 1 सेपरेटली, यानी कि जो अपने इसके जिंक के और फेरस के ऑक्सीलेट आयन है या ऑक्सीलेट आयन या लवण है, इसको क्या करते हैं पानी के अंदर एक रेशियो के अंदर, यानी कि बराबर मात्रा के अंदर इसको क्या डिजोल्व कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, देन मिक्स इट एंड हीट द वेपराइज वाटर, और इसको क्या मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, जो पानी होता है जिस पात्र में, कंटेनर में पानी के अंदर इसको डालते हैं, उसको क्या वाष्प बनने तक इसको क्या उबालते हैं या गर्म करते हैं। ऑक्सीलेट ऑफ बोथ प्रेसिपिटेट टुगेदर, और इनको भाप बनने तक उबालते हैं, तो उसमें क्या इन दोनों का क्या प्रेसिपिटेट बन जाता है, यानी कि उसकी पीपीटी अपन को प्राप्त होती है। तो रिजल्टिंग फाइन पाउडर इन सॉलिड सॉल्यूशन फाउंड फ्रॉम मिक्सर, और इस प्रकार से जो इसका मिक्सर होता है उससे अपन को क्या है अच्छा प्रकार का बना हुआ पाउडर फॉर्म में मिलता है। अब ये बता रखा है कि अपन ये जो Zn और Fe के ऑक्सीलेट यानी कि यूज लेते हैं इस रिएक्शन में, दूसरे भी तो ले सकते हैं जैसे मैग्नीशियम के, एल्यूमिनियम के। तो वाई वी आर यूज Zn एंड जिंक या फेरस ऑक्सीलेट, यानी कि अपन जिंक और फेरस के ऑक्सीलेट क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे आर ईजिली डिजोल्व इन वाटर, यानी कि जो इसके ऑक्सीलेट आयन है ये पानी के अंदर दोनों आसानी से घुल जाते हैं। एंड इट शुड बी एबल टू फॉर्म ऑक्सीलेट रेट एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ साल्ट मस्ट बी सेम देयरफॉर, और जो इसकी प्रेसिपिटेशन दर या पीपीटी बनने की जो दर होती है ना, वो भी क्या दोनों की समान होती है, और ये पानी में भी आसानी से दोनों डिजोल्व हो जाते हैं। इसी कारण या इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण इन दोनों को अपन ये कोप्रेसिपिटेशन के अंदर यूज लेते हैं। तो अगर ये जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड को हीट करने पर, गर्म करने के ऊपर अपन इसके ऑक्सीलेट प्राप्त कर लेते हैं। तो जिंक ऑक्सीलेट और आयरन ऑक्सीलेट अपन को इसको हीट करने के ऊपर प्राप्त होते हैं। इसके रिजल्ट में अपन को क्या मिलता है कि दिस मेथड इज़ यूजफुल टू गेट ए होमोजेनियस मिक्सर एट आयनिक लेवल, यानी कि परिणाम स्वरूप अपन को क्या मिलता है कि इस विधि का प्रयोग करने से क्या मिलता है कि इसको जो अपने पार्टिकल वो आयनिक लेवल के ऊपर, या जो मिक्सर होता है होमोजेनियस वो एक आयनिक लेवल के ऊपर अपन को प्राप्त होता है, विच इज़ लीड टू असेस आर एट लो टेम्परेचर, यानी कि जो अपनी सॉलिड स्टेट रिएक्शन है इसको कम तापमान के ऊपर संपन्न कराने के लिए भी अग्रसर करता है। दैट इज़ को प्रेसिपिटेशन कोल्ड प्रिकर्सर ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन, यानी कि इस प्रकार जो अपनी सॉलिड स्टेट रिएक्शन है उसका जो को प्रेसिपिटेशन एक प्रिकर्सर यानी कि उत्प्रेरक या इसका शुभचिंतक कुछ कहलाता है। तो अपन इसके जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन के को प्रेसिपिटेशन है इसके एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज के बाद इसके डिसएडवांटेज भी देखेंगे। तो फर्स्ट इसका एडवांटेज है सिंपल एंड रिपीट प्रिपरेशन है, यानी कि जो ये विधि है या रिएक्शन संपन्न कराते हैं
इसके लिए एक तो ये सिंपल है और आसानी से रिपीट हो जाती है। इजी कंट्रोल ऑफ पार्टिकल साइज एंड कंपोजिशन, और इसके जो संघटक है और इसके जो पार्टिकल साइज है उसको आसानी से कंट्रोल कर लिया जाता है। लो टेम्परेचर यानी कि कम तापमान पर संपन्न होती है, और इसकी जो एनर्जी की आवश्यकता वो भी कम होती है, यानी कि एनर्जी डिफिशियंट, एनर्जी की आवश्यकता कम होती है। डज नॉट इन्वॉल्व यूज टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि इस रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि एसीटोन ऐसे बेंजीन के विलय की आवश्यकता नहीं होती। ये एक जल के अंदर भी आसानी से संपन्न हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट, यानी कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो भी फास्ट होती है। और रेट ऑफ न्यूक्लिएशन फास्ट, इसकी जो न्यूक्लिएशन की जो दर होती है फर्स्ट के अंदर शुरुआत में पीपीटी बनने के लिए जो थिन लेयर वो भी फास्ट होती है। लेकिन अब जो कोप्रेसिपिटेशन है उसके क्या कमियां हैं, क्या डिसएडवांटेज है, वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। नॉट एप्लीकेबल फॉर ए अनचार्जिंग स्पीसीज, यानी कि इसके लिए क्या होता है कि जो अपने पार्टिकल होते हैं वो एक चार्ज फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि ये न्यूट्रल स्पीसीज के लिए अवेलेबल नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि इस जो विधि है इसका यूज करने के लिए समय की ज़्यादा खपत होती है इसमें। अवॉइड सुपर सेचुरेशन, ये सुपर सेचुरेशन को अवॉइड करता है। इम्प्योरिटी में आल्सो गेट प्रिसिपिटेट विद द प्रोडक्ट, और जो अपने इसके अंदर विधि के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है, जो पीपीटी बनती है उसके अंदर किसी अन्य पार्टिकल की पीपीटी इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धियाँ भी इसके अंदर मिक्स हो जाती हैं। तो ये आज का अपना कोप्रेसिपिटेशन का सॉलिड स्टेट का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो अपनी सॉलिड स्टेट की इम्प्योरिटी है उनको डिस्कस करेंगे। इम्प्योरिटी के अंदर जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट्स हुआ, शॉर्ट की डिफेक्ट्स हुआ, आयनिक डिफेक्ट्स हुआ, उनको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।